Hello students, this is the question number 7 for the admission of partner. The balance sheet of Medha and Radha who share profit and losses in the ratio of 3:1. Old ratio इनका यहाँ पे 3:1 हमें दिया हुआ है and the certain kind of adjustment they have also given to us. They decided to admit Kritika on 1/4/2018 और adjustment में हमें क्या दिया है देखते हैं. Kritika is taken as a partner on 1/4/2017. यहाँ पे ऊपर 7/18 है और नीचे 17. इट मीन्स इट्स प्रिंटिंग मिस्टेक. यहाँ पे 18 कर देते हैं. आप लोग भी इसमें चेंजेस करो. 1 April 2018 शी पे ₹40,000 एज हर कैपिटल. 40,000 वो कैपिटल लेकर आई. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ₹2,500 एज अ गुडविल. 2,500 गुडविल भी वो साथ में लेकर आई है. एज यू नो द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगेन कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड देन द सेकेंड एंट्री इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फाइन. Second adjustment, a 5% provision for bad and doubtful debt is to be created on debtors. Debtors के ऊपर हमें स्टार करना पड़ेगा as there is adjustment on debtors. जितना भी परसेंटेज दिया है 5% वो debtors के ऊपर कैलकुलेट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे. देन फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट बाय 20%. फर्नीचर के ऊपर 22,000 बुक वैल्यू दिया है. 22,000 के ऊपर 20% इट मीन्स 4,400 चार्ज होगा. यहाँ से माइनस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे. देन द नेक्स्ट वन, स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 5%. स्टॉक के ऊपर एप्रिसिएशन है. इट मीन्स यहाँ पे अमाउंट 5% कैलकुलेट करके ऐड किया जाएगा. एप्रिसिएशन मीन्स वैल्यू का बढ़ना, डेप्रिसिएशन मतलब कम होना, राइट. तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है मशीनरी 20%. स्टॉक भी एप्रिशिएट हो रहा है और मशीनरी भी एप्रिशिएट हो रही है. तो मशीनरी के ऊपर 20% एप्रिसिएशन. 60,000 का बुक वैल्यू है. इट मीन्स 12,000 रुपये यहाँ पे एप्रिशिएट होंगे, ऐड किए जाएंगे और सेकेंड पोस्टिंग रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में पोस्ट किया जाएगा. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो हमें कैपिटल के साथ हर एक एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ 90% क्वेश्चन में दिया हुआ है. द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नया रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी हमें न्यू रेशो दिया हुआ है. लेकिन जब जब न्यू रेशो दिया जाएगा तब हमें सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा. फाइन. तो इस क्वेश्चन में भी हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन में नया रेशियो दिया जाएगा तब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. फाइन. हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करने के लिए कहा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल तैयार करने के लिए बोला है और नया बैलेंस शीट. फाइन. सो विल मेक द कॉलम्स एंड विल सॉल्व द क्वेश्चन. लेजेस यहाँ पे ड्रॉ कर लिए है. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ 1/4/2018 एंड दी कैश अकाउंट. एंड जिनके ऊपर हमें एडजस्टमेंट दिए हुए वो अकाउंट भी मैंने इनर कॉलम में लिखे हुए हैं. जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं हो एज इट इज़ डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखे हुए. नाउ विल सी द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. कैपिटल बैलेंस को मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है एज अ रूटीन काइंड ऑफ पोस्टिंग. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. मेधा 1,20,000, Radha 40,000, Kritika dash. Now we'll transfer the general reserve. General reserve account total 16,000 amount. If we have to make the working note for the general reserve. जनरल रिजर्व हमें यहाँ पे 16,000 दिया हुआ है. रेशो ओल्ड 3:1 है. 16,000 इंटू 3/4. 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16. आंसर मिलेगा 4,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 12,000 टू द फर्स्ट पार्टनर एंड देन 4,000 टू द सेकेंड पार्टनर. यहाँ पे
जो इक्वेशन हमने डिस्ट्रीब्यूशन के साथ किया हुआ है सेम अमाउंट हम पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर देते हैं। 12,000 एंड 4,000 ये पोस्टिंग के हिसाब से जनरल रिजर्व का पोस्टिंग हो गया। नाउ विल मूव द नेक्स्ट अकाउंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें डेटर्स के लिए दिया हुआ है 5% RDD, सो लेस 5% RDD ऑन डेटर्स। 5% यहाँ पे 3,200 हमें मिलेगा। लेस करते हैं तो अमाउंट हमें मिलेगा 60,800 एंड सेम वी हैव टू पोस्ट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट साइड टू डेटर्स 3,200। देन नेक्स्ट हमें स्टॉक के ऊपर एप्रिसिएशन दिया हुआ है, ऐड 5% एप्रिसिएशन, 5% एप्रिसिएशन इट मीन्स 4,000 के हाफ 2,000, राइट। 10% अगर लास्ट का 0 कट करेंगे तो 4,000 मिलता है, उसके हाफ 2,000, करेक्ट। ऐड करेंगे तो 42,000 एंड पोस्टिंग के लिए एप्रिसिएशन हुआ है, इट मीन्स क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बाय स्टॉक 2,000। आफ्टर दैट नेक्स्ट अकाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी सेम एप्रिसिएशन दिया हुआ है, ऐड 20% एप्रिसिएशन, 20% इसके ऊपर आएगा 12,000, करेक्ट। आउटर कॉलम में अमाउंट मिलेगा 72,000 एंड सेकेंड पोस्टिंग गोज टू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड बाय प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट इज 12,000। आफ्टर दैट फर्नीचर के ऊपर भी हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट बताया हुआ है। फर्नीचर एडजस्टमेंट नंबर 3, 20% डेप्रिसिएशन लेस 20% डेप्रिसिएशन, 20% इट मीन्स आएगा 4,400, करेक्ट। 4,400 यहाँ से माइनस करेंगे तो अमाउंट हमें यहाँ पे मिलेगा 17,600 एंड एज इट्स डेप्रिसिएशन इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में इफेक्ट जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट इज 4,400, करेक्ट। असेट साइड में मोस्ट ऑफ जो एडजस्टमेंट दिए थे वो हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिए हैं। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट फर्स्ट एंड नंबर 5, ये हमारे 2 एडजस्टमेंट बचे हुए, उसके लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। फॉर द नंबर 5 वर्किंग नोट इज रिक्वायर्ड। पहले कृतिका का जो कैपिटल बैलेंस है वो लिख लेते हैं। बाय कैश और बैंक अकाउंट कितना कैपिटल वो लेकर आई है, सो कैपिटल अमाउंट इज हियर 40,000। सेकेंड पोस्टिंग भी यहाँ पे हमें करना पड़ेगा टू द कैश अकाउंट टू कृतिका कैपिटल अकाउंट 40,000। सेम गुडविल का भी एंट्री हमें यहाँ पे करना है टू गुडविल अकाउंट 2,500। इसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री जिसके लिए हमें सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा बाय गुडविल अकाउंट। मोस्ट ऑफ टाइम सैक्रिफाइस ओल्ड रेशो के सिमिलर ही आता है, फिर भी हमें वो प्रॉपर वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम वहाँ पे मार्क्स भी लूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमें वर्किंग नोट करनी ही पड़ेगी। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मेधा का ओल्ड रेशो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3/2
4 माइनस न्यू रेशो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 3/5, करेक्ट, इज इक्वल टू, इसे 3 - 3 इस तरह से सॉल्व नहीं किया जाता, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा दिस, राइट, 3 4s and 3 5s, it means first we have to cross multiply with this, 3 5s 15 minus 3 4s 12 and this also multiply 4 5s 20 is equal to 15 से 12 चले गए 3 20, मैदा का रेशो हमें क्या मिला 3/20। नाउ द नेक्स्ट रेशो राधा का दिया हुआ है, ओल्ड रेशो है 1/4 माइनस न्यू रेशो इज 1/5, देयरफॉर 5 1s 5, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस दिस एंड दिस वन, करेक्ट, यहाँ पर भी इस तरह से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, इसलिए 5 1s 5, 4 1s 4, 4 5s 20, रेशो 5 से 1 चला गया, 4 चले गए 120, तो न्यू रेशो या फिर नॉट न्यू रेशो, क्योंकि पुराने कैलकुलेशन में हमें न्यू रेशो ही कैलकुलेट करने की आदत थी, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू 3:1। आप लोग कहेंगे कि सर ये तो हमें ओल्ड रेशो ही मिल गया, यस ओल्ड रेशो ही मिल गया, लेकिन फिर भी हमें ये कैलकुलेशन करके बताना पड़ता है, अदरवाइज यू विल लूज़ योर मार्क्स, ठीक है। इसी रेशो में हम हमारा गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। गुडविल का अमाउंट कितना है 2500 इंटू 3/4, इसे अगर सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगा 4 1s 4, देन 4 6s, after that we'll get the 4 2s and then 4 5s, we'll get the answer 625 into 3 करेंगे तो देखो आंसर हमें कितना मिलता है 5, then 7 8 and 1। पहला जो पार्टनर है मेधा, उसे गुडविल में से इतना अमाउंट मिलेगा 1875, फिर दूसरी पार्टनर है राधा, उसे सेम जो डिवाइडेशन का आंसर आया है उतना ही अमाउंट मिलेगा, क्योंकि उसका रेशो 1 है, इसलिए 625, फाइन। गुडविल का अमाउंट लिख देते हैं 1875 एंड 625। देन नेक्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल फर्म कैपिटल, फार्मूला हमारा फिक्स्ड है, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर शेयर। नए पार्टनर का यहाँ पे कैपिटल, नई पार्टनर इस क्वेश्चन में है कृतिका, और वो कैपिटल लेकर आई है 40,000 इनटू न्यू पार्टनर का शेयर कितना इसमें हमें बताया हुआ है इज़ 1/5, इट मीन्स 5 से यहाँ पे उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट हमें मिलेगा 40,000 इंटू 5 रुपीज़ 2 लाख, और फिर इसे हमारे न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। न्यू रेशो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3/5, 1/5 एंड 1/5 एज पर द पार्टनर्स नेम। यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ। मेधा का शेयर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 लाख इंटू रेशो हमें उसका दिया है 3/5, देयरफॉर 5 1s 5, 5 4s 0 और 3 0, 1 2 3, 40,000 इंटू 3, इट मीन्स मेधा को 2 लाख में से अमाउंट मिलेगा 1,20,000। उसके बाद फिर दूसरे पार्टनर का भी कर देते हैं। रिमेनिंग पार्टनर्स का भी मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। राधा 2 लाख इंटू 1/5, 40,000 आंसर आता है, इंटू 1 करेंगे तो 40,000 ही मिलेगा।
After that, Kritika 2 lakh, same 40,000. Medha, Radha and Kritika 1 lakh 20, 40,000 and 40,000. This balance we have to record it to the partner's capital debit side as a to balance carried down, and same balance we have to return as a capital in the liability side. Okay. बैलेंस हमने जो अभी निकाला हुआ है टोटल फर्म का कैपिटल, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है. मेधा 1,20,000, राधा 40 and 40, टोटल इज 2 lakh rupees. And same amount we have to record it to the partner's capital debit side. To balance carried down 1,20,000, 40,000 and 40,000. Now we'll calculate the profit and loss adjustment, profit और loss. यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में स्टॉक में 2 अकाउंट दिए हैं, टोटल आती है 14,000, और डेबिट साइड में भी यहाँ पे 2 अकाउंट है, उनकी टोटल आती है 7,600. मीन्स क्रेडिट साइड इज़ बिगर दैन द डेबिट साइड, इसलिए वही बैलेंस हम यहाँ पे लिख लेंगे. $14,000 and 14,000. So 2 partners capital account, Medha and Radha, $14,000 से 7,600 को माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट यहाँ पे मिलेगा. टोटल प्रॉफिट हमें मिलता है 6,400. उसका डिस्ट्रीब्यूशन 3:1 से अगर करते हैं तो अमाउंट हमें मिलता है 4,800 एंड 1,600. सेम अमाउंट हम वहाँ पे भी लिख देते हैं 4,800 एंड 1,600. एज इट्स अ प्रॉफिट वी हैव टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 4,800 and 1,600. ओके. हमने रीवैल्यूशन का प्रॉफिट निकाला था 6,400, और यहाँ पे आंसर में देखो हमें क्या दिया हुआ है, रीवैल्यूशन लॉस 4,400. लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में हमें इस तरह से प्रिंटिंग मिस्टेक या गलत आंसर दिए हुए हैं, उसमें से ये एक और हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. एज इट इज़ हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर लेते हैं. इसके बाद फिर हमारा मेन काम बचता है टोटलिंग करना. कृतिका का टोटल क्रेडिट साइड का तीनों पार्टनर्स का ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे टोटल मैंने कर दिया है 40,000, कृतिका का, राधा का 46,225, मेधा का 1,38,675. सेम टोटल यहाँ पे हम लिखेंगे. और जो एक्सेस अमाउंट है वो हमें लोन अकाउंट में लिखने के लिए कहा हुआ है. तो देखो लोन अकाउंट का एक्सेस हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1,38,675 से 1,20,000 अगर माइनस करते तो हमें देखो यहाँ पे 18,675 अमाउंट मिलता है. 46,225 से 40,000 माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 6,225. और यही टोटल हम एज अ लायबिलिटी साइड में लोन अकाउंट के तौर पे लिखने वाले हैं. सो टू लोन अकाउंट, यहाँ पे टू नहीं लिखा जाएगा, मेधा एंड राधा. कृतिका का बैलेंस यहाँ पे नील है क्योंकि एक्सेस उसमें कुछ भी नहीं है. 18,675, 6,225, right? 0, 0, 6, 7, 8, 9, then 14, 24,900, correct? Then we'll make the total
एक और अकाउंट हमें यहाँ पे क्लोज करना है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का टोटल देखो कितना आता है हमें, राइट। कैश का टोटल हमें मिलता है यहाँ पे 1,20,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,500। सेम अमाउंट हम यहाँ पे कैश का लिखेंगे, कैश 1,20,500। देन विल मेक द टैली फॉर द टोटल यहाँ पे हम करेंगे। तो टोटल देखो यहाँ पे 2 लाख प्लस 80 प्लस 20 3, देन 40 and this 4,900, it means we'll get the total 3,44,900. Same total we'll get here to the asset side also, 3,44,900. फाइन। चाहो तो आप लोग वन स्ट्रोक में ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। फाइन। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। फाइन, थैंक यू।